अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत मज़ेदार सबके फेवरेट लाहौरी छोले। लाहौरी छोले आप लोगों को पता होगा कि बहुत कम मसालों से बनते हैं। स्पेशली काली मिर्च में जो बनते हैं ना, वो बहुत मज़ेदार होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं, सबके बहुत फेवरेट होते हैं। और हम स्पेशली मार्केट जाते हैं सुबह के टाइम और ये नाश्ता इंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपसे इन्हीं लाहौरी छोलों की रेसिपी शेयर करूँगी। कुछ डिफरेंट है, मेरे अपने स्टाइल में है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो जी, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे देगची रख दी है मीडियम लो फ्लेम पे और इसमें हमने शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल या फिर घी। हाफ कप मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी। जो हमें मार्केट से मिलते हैं उनमें घी यूज़ होता है, लेकिन घर पे हम इसको ईजी करते हैं। हम इस रेसिपी को रेडी करेंगे ऑयल में। अब यहाँ पे जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो कुछ यहाँ पे खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी की स्टिक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 3 अदद लौंग और 2 अदद बादियान के फूल हैं। ये शामिल करके आपने बिल्कुल हल्के फ्लेम पे इनको रोस्ट करना है तकरीबन 15 सेकंड्स तक। आपने इसमें फ्लेम तेज़ नहीं करना है, हल्का फ्लेम रखिएगा, वरना ये जो मसाले हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब जैसे ही मैंने इनको 15 मिनट्स पकाया है तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अभी भी मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। बस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें 30 टू 40 सेकेंड्स लग जाते हैं, बट आपने फ्लेम इस दौरान बिल्कुल लो ही रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसमें मैंने पेस्ट बना लिया था और ये प्याज हमने अब शामिल कर देनी है। अब आप यहाँ पे बेशक मीडियम फ्लेम कर लें। इसके बाद आपने इस प्याज को इतना पकाना है कि ये गोल्डन से कलर में आ जाए, जलनी नहीं चाहिए ये प्याज। इस तरह से ये खूबसूरत सा कलर आप देखें इस तरह हो रहा है तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं मसाले। सबसे पहले धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके साथ हम यहाँ पे शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हरी मिर्चें 4 अदद तीखी वाली हैं, ये मैंने पेस्ट सा बना के यानी कि कूट के डाल दी हैं। आप इन हरी मिर्चों के क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद है ना उसी हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर लीजिएगा। इसके बाद आपने इस मसाले को 2 से 3 मिनट पकाना है और इसके बाद आपने यहाँ पे शामिल कर देना है दही। दही यहाँ पे 1/4 कप है, अच्छी तरह से फेंटा हुआ और रूम टेम्परेचर पे। अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि दही फट सकती है। इसके बाद हमने चिकन क्यूब शामिल किया है 1 अदद। चिकन क्यूब ज़रूर शामिल कीजिएगा क्योंकि चिकन क्यूब से बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर और खुशबू सब कुछ आएगा। अब आपने इस मसाले को 5 मिनट के लिए पका लेना है लो फ्लेम पे। तेज़ फ्लेम होगा तो दही फट सकती है। हल्का हल्का पानी डाल के बेशक आप इसको पका लीजिए। अब जैसे ही मसाला पका है तो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं वाइट चने बॉइल्ड। इन चनों की क्वांटिटी है 1 कप। 1 कप चने लेके मैंने पूरी रात भिगो दिए थे, कोई इसमें सोडा नहीं डाला और उसके बाद मैंने इनको बॉयल कर लिया। और ये कौन से चने हैं? ये चने हैं जी बारीक चने, यानी कि काबुली टाइप चने होते हैं ना वो वाले। क्योंकि आप बाज़ार में जब भी नाश्ता करेंगे तो आप लोग नोट करेंगे कि वो कभी भी बड़ा वाला चना यूज़ नहीं करते हैं, यही छोटा चना यानी कि काबुली चना यूज़ होता है। 5 मिनट हमने इस चनों को पकाना है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, मैं कुटी लाल मिर्च डालना भूल गई थी शुरू में तो मैंने अभी डाल ली। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी लाल मिर्च शामिल की है। तो जी मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से भून लिया था ताकि चनों के अंदर तक वो टेस्ट जाए। 5 मिनट के बाद यहाँ पे मेरे पास एक पेस्ट है, ये शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने 1/4 कप बॉइल्ड चने और थोड़ा सा पानी, मैंने तकरीबन हाफ कप से कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाया और ये इसमें शामिल कर दिया। अच्छा जी, ये पेस्ट इसलिए बनाया जाता है कि ताकि जो चने हैं उनकी लुक बड़ी खूबसूरत हो, एक प्यारी सी ग्रेवी, स्मूथ सी ग्रेवी, बेहतरीन सी ग्रेवी इसमें रेडी हो। इसको अगेन 2-3 मिनट के लिए पकाना है और इसके बाद चने का जो पानी होता है ये हमने डाल लेना है, क्योंकि चने का जो पानी है वो मैंने वेस्ट नहीं किया था बॉयल होने के बाद। और ये पानी जो है तकरीबन 1.5 कप या फिर 2 कप या फिर कह सकते हैं कि 1 गिलास भर के मैंने ले लिया है।
अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे रखना है, ताकि जो चने हैं उनकी ग्रेवी बेहतरीन सी बने, टेस्टलेस नहीं हो। इसलिए आपने इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है मीडियम लो फ्लेम पे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। ऑयल जो हमने डाला था ये भी इसमें ऊपर आ चुका है। हमने इस ग्रेवी को बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इस तरह से हमने ग्रेवी रखनी है, क्योंकि इन चनों में ग्रेवी होती है तो इस वजह से ग्रेवी रखनी ज़रूरी है। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, कुटी काली मिर्च आपने शामिल करनी है 2 टीस्पून भर के। अच्छा जी, आपने इसमें कुटी काली मिर्च ही शामिल करनी है, बिल्कुल भी ये गलती नहीं कीजिएगा कि पाउडर्ड जो ब्लैक पेपर होती है वो डालें, नो, वरना आपके चने काले हो जाएंगे, बिल्कुल इसका जो कलर है ना काला हो जाएगा। तो आपने फ्रेश काली मिर्चें लेनी है, उन्हें कूट लेना है और शामिल कर देना है। अच्छा, ये मिस्टेक मुझसे शुरू में होती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी, बट टाइम के साथ साथ समझ आया कि नहीं, मैंने कभी भी इसमें ब्लैक पेपर कुटी हुई ही डालनी, कभी भी मैंने पाउडर नहीं डालनी। अब आप अगेन इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगी, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे, और उसके बाद इसको करते हैं जी अनकवर। मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी भी डाल दिया था ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत बेहतरीन आए। और ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म के हमारे चने रेडी हो गए हैं। इनकी तरी बिल्कुल ज़बरदस्त सी है, इनका कलर आप देखिए, इनकी टेक्सचर देखिए, हर लिहाज से ये परफेक्ट हैं। अब हम इसको, इन चनों को डालेंगे जी सर्विंग बाउल में, और ये देखें जैसे जैसे सर्विंग बाउल में जा रही है खूबसूरत खूबसूरत लग रही है। अब बाज़ार में आपको अंडा चने भी मिलते हैं, बग़ैर अंडे के भी मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे अंडे शामिल कर लिए हैं, इसके ऊपर खूबसूरती के लिए डाल दिए हैं। अच्छा, ये जो अंडे हैं, ये बाकी कुछ मसाला रह गया था जो देगची के साथ होता है, तो उसमें रोल करके मैंने इसके ऊपर डाले हैं ताकि ये खूबसूरत लगें। सिंपल इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे जितने ये खूबसूरत लगेंगे। तो देखिए ना, हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ की, ना हल्दी और ना ही कोई टमाटर। सिंपलेस्ट वे है, लेकिन इस सिंपल वे में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसको आप पराठे के साथ सर्व कीजिए, पूरी के साथ, पूरी पराठे के साथ, या फिर इवन राइस के साथ भी, तो भी सबको ये बेहद पसंद आएंगे। और ये इतनी आसान रेसिपी है कि बिगनर्स जो हैं वो भी इस रेसिपी को आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो लाहौर में ऑथेंटिक छोले बनाए जाते हैं ना, बहुत से लोग इस बात से एग्री करेंगे कि उसमें प्याज नहीं डाले जाते, सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट डलता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे प्याज का जो पेस्ट है वो भी शामिल किया। एक नए तरीके से मैंने सोचा कि आज शेयर करती हूँ आपसे ये रेसिपी। वैसे तो ये जो नाश्ता है ना, ये सिर्फ लाहौर में पहले होता था, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शौक़ से लोग खाते हैं, और बनाते भी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो जी, ये थी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। लाइक कीजिए ताकि मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।